आज की पहली खौफनाक कहानी हमें अदील ने भेजी है। अदील बताते हैं कि वो लाहौर के रहने वाले हैं और ये वाकया आज से तकरीबन 18 साल पहले का है, जब उनके घर वालों ने गुलबर्ग लाहौर के एक निस्बतन खामोश और महंगे इलाके में एक नया घर खरीदा। इस वक्त अदील नौजवान था, पढ़ाई के दिन थे और जिंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही थी। किसी ने सोचा भी न था कि ये घर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बन जाएगा। ये सर्दियों का मौसम था, दिसंबर की 20 तारीख, जब लाहौर में धुंध अपनी अंतहा पर होती है। रात को सड़कें गीली महसूस होती थीं, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो, हालांकि आसमान साफ होता था। ठंडी हवा हड्डियों में उतरती थी और धुंध हर चीज को प्रासरार बना देती थी। 3-4 दिन में घर मुकम्मल तौर पर सेट हो गया। घर काफी बड़ा था, कशादा कमरे, लंबा लान और ऊपर एक खुला हुआ टेरेस। 1-2 कमरे खाली भी पड़े थे, जिन्हें बाद में गेस्ट रूम बनाने का इरादा था। अदील की आदत थी कि वो रात के खाने के बाद लाजमी वॉक करता था। हालांकि घर के अंदर लान मौजूद था, मगर उसे लंबी सड़क पर चलना पसंद था। घर के बाहर एक सुनसान सड़क थी, जहां रात के वक्त अजीब सी खामोशी छा जाती थी। चंद स्ट्रीट लाइट्स, लंबे साए और दौर दौर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। एक रात शदीद सर्दी में अदील वॉक के लिए निकला। उसने जैकेट पहनी, हाथ जेब में डाले और धुंध में लपटी सड़क पर 100 मीटर चलकर वापस आ गया। चलना शुरू कर दिया। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने की चीजें धुंधली नजर आ रही थीं। जैसे ही वो सड़क के आखिरी कोने की तरफ पहुंचा, उसकी नजर सामने वाले वीरान बंगले पर पड़ी। वो बंगला काफी पुराना लग रहा था। दीवारों पर पुरानी बेलें लपटी हुई थीं, गेट जंग आलूद था। बड़े बड़े पुराने दरख्त उसके अंदर और बाहर खड़े थे और इन दरख्तों पर अलो बैठे थे जो बार बार आवाजें निकाल रहे थे। पूरा मंजर किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा लग रहा था। अचानक उसी वीरान घर के एक कमरे की पीली रोशनी जल उठी। अदील के कदम वहीं रख गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये घर तो बंद है, फिर रोशनी किसने जलाई? उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो वहीं खड़ा होकर इस घर को घूरने लगा। रोशनी मुसलसल जल रही थी, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। उसी लम्हे अचानक किसी ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। अदील बुरी तरह चौंक गया, दिल जैसे हलक में आ गया। पीछे मुड़कर देखा तो टाउन का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। गार्ड के चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, इस घर के करीब शाम के बाद आना मना है। अदील ने हैरानी से पूछा, क्यों? गार्ड ने उर्द-गर्द देखा और बोला, यहाँ जिन्नात हैं और एक औरत नुमा मखलूक है जो रात के आखिरी पहर सामने वाले दरख्त के पास खड़ी होती है। मैंने खुद कई बार देखी है। ये सुनकर अदील का दिल बैठ गया। वो फौरन घर वापस आ गया, मगर इस रात कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि खौफ तो अब शुरू होना था। अदील ऊपर अपने कमरे में सो गया। रात का सन्नाटा बहुत गहरा था। अचानक उसके कानों में बूढ़ी औरत की एक खौफनाक हंसी गूंजी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर उसे लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो। टेरेस से आवाजें आ रही थीं। इसी दौरान उसने एक काली बली को देखा जो खामोशी से टेरेस पर चल रही थी। फिर उसकी नजर सामने वाले दरख्त की तरफ गई, जहां एक झकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। जैसे ही उस मखलूक ने अदील की तरफ देखा, अदील की सांस रुक गई। वो बदहवास होकर भागता हुआ कमरे में आ गया। इसी खौफ में उसकी आंख लग गई। सुबह 10 बजे अम्मी ने उसे जगाया। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। अम्मी ने बताया कि रात भर छत पर कदमों की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई इधर इधर घूम रहा हो। हालांकि अदील का कहना था कि वो सिर्फ 1-2 बार ही ऊपर गया था। जब अदील टेरेस पर गया तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे पांव के निशान मौजूद थे। वो निशान उसके अपने नहीं लग रहे थे। ये देखकर उसके दिल में खौफ बैठ गया। शाम को मगरिब की अजान के वक्त उसके कमरे की खिड़की पर नुकीली चीज से दस्तक होने लगी। पर्दा हटाया तो बाहर कोई नहीं था, मगर शीशे पर लंबे हाथों के निशान साफ नजर आ रहे थे। इसी रात अदील ने देखा कि इसके कमरे में एक लंबा काला वजूद आ खड़ा हुआ है, जिसका सिर छत को छू रहा था। जब वो करीब आया तो उसका चेहरा वही बूढ़ी औरत थी। अदील चीखने लगा। उसका भाई साथ दौड़ता हुआ आया। लाइट्स ऑन हुए, मगर वो वजूद गायब हो चुका था। अगले दिन अबू अपने दोस्त उनकल नईम के साथ उसे एक आमिल के पास ले गए।
आमिल ने बताया कि अदील एक कदीम आसीब जरनूश के जेर असर आ चुका है, जो हजारों साल पुराना है और उस वीरान घर से जड़ा हुआ है। तावीज़ दिया गया, रास्ता बदलने की हदायत दी गई, मगर आवाज़ें मुकम्मल तौर पर बंद न हुईं। आखिरकार 3-4 साल बाद पूरे ख़ानदान ने वो इलाका छोड़ दिया। तावीज़ दिया गया, रास्ता बदलने की हदायत दी गई, मगर आवाज़ें मुकम्मल तौर पर बंद न हुईं। आखिरकार 3-4 साल बाद पूरे ख़ानदान ने वो इलाका छोड़ दिया। आज भी अदील कहता है, मैं वो घर, वो आवाज़ें और वो सर्द रातें कभी नहीं भूल सकता। इसी के साथ आज की खौफनाक कहानी ख़त्म होती है।